नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में अपने कुछ बड़ा मुकाम लेकर आता है और कुछ करना चाहता है। कुछ लोग उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की स्थिति होती है आपके चार्ट पर, तो किसी का उन व्यक्ति के अनुकूल हो जाती है और किसी का व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाती है। तो आपके दसम भाव पर आपके किस भाव के स्वामी का प्रभाव ज़्यादा है और कौन से भाव के स्वामी आपके दसम भाव में विराजमान हैं, तो आपके जीवन पे वो किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि जब हम पाराशरी ज्योतिष करते हैं तो पाराशरी ज्योतिष में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपका लग्नेश, लग्न कौन सा है, ये भाव है, ये है दूसरा भाव यानी कि धन भाव, ये पराक्रम भाव, ये सुख भाव, ये शिक्षा का भाव होता है, ये रोग रिपु ऋण का होता है, ये पत्नी का है या पति का है, जो भी समझ लीजिए। अगर लड़की की बर्थ चार्ट है तो लड़के का, जीवन साथी का या व्यवसाय का भी यहीं से देखते हैं। ये अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव, लेकिन यहीं से आकस्मिक लाभ भी देखते हैं। ये भाग्य स्थान है, गुरु का स्थान है, पिता का स्थान है, ये माता के पति का भी स्थान है यानी कि पिता का स्थान है पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें तो जो है ये कर्म स्थान है। ये एकादश भाव यानी कि लाभ का भाव है, आपके दैनिक आमदनी का भाव है, ये व्यय का भाव है। तो ये इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो इन सारे भावों के स्वामी अगर यहाँ पर विराजमान हो जाएं तो आपके जीवन में वो कैसा करेंगे। पहली चीज़ तो अगर हम लग्नेश को ले लेते हैं, लग्नेश मतलब यहाँ के अगर स्वामी, इस भाव के स्वामी अगर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो आपकी कुंडली में क्या असर पड़ता है। तो लग्नेश अगर दसम भाव में है तो पिता के सुख से संपन्न होता है व्यक्ति, पिता के सुख में कमी नहीं होती है, शासक की अनुकंपा प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रसिद्ध होता है और उसके पास जो भी धन रहेगा वो अपने द्वारा कमाया हुआ धन रहेगा, क्योंकि लग्न इस जब बैठे हैं तो लग्न व्यक्ति का अपना शरीर होता है, मतलब स्वार्जित धन, अपनी अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन। लेकिन अगर बात करें दूसरे भाव के स्वामी द्वितीयेश की, द्वितीयेश अगर आके यहाँ बैठ गए तो फिर दूसरा घर होता है वाणी का, दूसरा घर होता है धन का और दूसरा घर होता है कुटुंब का। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, अपने जो है वाणी से ही धन कमाएगा, वाणी उसकी बड़ी कोमल होगी और ऐसा व्यक्ति शिक्षित होगा और अच्छे मार्ग से धन कमाएगा। जैसे मार्ग धन के कई होते हैं, तो अच्छे मार्ग से धन कमाएगा, व्यापार करेगा। दूसरा घर होएगा फूड का, फूड इंडस्ट्री का, तो व्यक्ति रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल के व्यापार कर सकता है और धार्मिक क्रियाकलापों से भी वो, ऐसा व्यक्ति वक्ता हो सकता है। वक्ता मतलब वाणी से धन कमाए, कथावाचक जितने हैं या फिर जितने लोग अपनी वाणी से आपको प्रभावित कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, वो लोग भी जो है वाणी से ही धन कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बढ़िया होता है। अगर हम तृतीयेश मतलब तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ बैठ गए तो क्या स्थिति बनी है, तो स्थिति ये बनती है कि तीसरा घर होता है पराक्रम का, तो ऐसा व्यक्ति तो पराक्रमी बहुत होता है और अपने पराक्रम से, अपने कर्म से जीवन में उन्नति करता है और भाई के साथ जो भी काम करता है, खासकर छोटे भाई के साथ, वो काम कभी असफल नहीं होता है। तो छोटे भाई अगर तीसरा घर है, तीसरे घर को आपको एक्टिवेट करना है और तीसरे घर का स्वामी आपके 10वें घर में विराजमान है, तो आप कोई भी व्यवसाय अपने छोटे भाई के साथ कर लीजिए,
आप कोई भी व्यवसाय आप स्पोर्ट्स का कर लीजिए तो आपको लाभ ही लाभ देगा, या ऑनलाइन मीडियम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ऑनलाइन करिए तो आपके लिए वो बेहतर रिजल्ट देगा। अगर नहीं दे रहा है तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है, मैं काम करता हूँ, मेरा व्यवसाय ही नहीं चलता है। तो व्यवसाय चलने का मतलब जिस घर का जो तत्व कारक तत्व हैं उनको ले करके अगर आप काम करेंगे तभी आपका व्यवसाय चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो तीसरा घर है भाई का, छोटे भाई का, तो छोटे भाई के साथ काम करिए, अच्छा रहेगा। तृतीयेश दसम भाव में है तो ये स्थिति बन रही है। और यही नहीं, तृतीयेश जो है अगर दसम भाव में है, में बुध या शुक्र की राशि में है, बुध यानी कि 3 इच्छा या फिर 2 और 7 नंबर की राशि अगर यहाँ लिखी हुई है, 3 नंबर या 6 नंबर, 2 नंबर या 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो व्यक्ति जो है गायक बनता है या अभिनेता बनता है। शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है अभिनेता बनाना, संगीत नृत्य से संबंधित काम करना, ठीक है। ऐसा ही एक योग था जो आपकी नरगिस दत्त हैं, अभिनेत्री हैं, उनकी कुंडली में तृतीयेश जो है चंद्रमा दसम भाव में विराजमान थे। मतलब नरगिस दत्त की कुंडली में तृतीयेश चंद्रमा थे, मतलब यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ था और तृतीयेश जा करके चंद्रमा यहाँ विराजमान थे। तो नरगिस दत्त को कौन नहीं जानता है? नरगिस दत्त की कुंडली में चतुर्थेश यदि दसम भाव में, चौथा घर किसका होता है? भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, मन का होता है। और चौथे घर से ही हम प्राथमिक शिक्षा को भी देखते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा आपकी मिलती है वो आपकी माता के द्वारा मिलती है। आपकी माता के द्वारा ही, क्योंकि माता को ही आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। तो चतुर्थेश यदि दसम भाव में विराजमान हो गए तो आपको क्या स्थिति बनती है आपके जीवन में? तो क्योंकि चतुर्थेश यदि दसम में विराजमान हो गए तो सीधे जो है दसम में बैठ करके अपने ही घर को देखते हैं। तो अपने ही घर को देखते हैं तो अपने घर को एक अलग नैसर्गिक बल देते हैं। अगर नैसर्गिक बल में वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति की किन किन चीज़ों पर वृद्धि होगी, किन किन कारक तत्वों की वृद्धि होगी? व्यक्ति के ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होगी, व्यक्ति की सुख में वृद्धि होगी, व्यक्ति बहुत सारा धन कमाएगा, बहुत अच्छी गाड़ियाँ खरीदेगा, बहुत बड़े बड़े मकान खरीदेगा। मतलब उसके पास माता, भूमि, भवन, वाहन से वो परिपूर्ण रहेगा। उसकी माँ दीर्घायु होंगी, वह शासन में उच्च पद को प्राप्त करेगा, आईएएस आईपीएस, या फिर अगर आप शासन में जा रहे हैं तो मंत्री पद भी मिल सकता है, समाज में प्रतिष्ठा रहेगा, मान सम्मान रहेगा। ऐसा जातक व्यापार से भी बहुत सारा धन अर्जित करता है अगर चतुर्थेश दसम भाव में विराजमान हो जाए। अगर पंचमेश दसम भाव में पहुंच गए, पंचम भाव के स्वामी यहाँ जाके विराजमान हो गए, तो क्या स्थिति बनेगी? पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का। तो शिक्षा क्या है? आप शिक्षा के द्वारा धन कमाएंगे, संतान आपकी अच्छी होगी, तो ये स्थिति बनती है। हालांकि पंचम स्थान से दसम स्थान अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6, तो 6 8 का संबंध बनेगा। लेकिन चूंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जब जाकर विराजमान होते हैं तो राजयोग की निष्पत्ति करते हैं। तो इस स्थिति से अगर हम देखें तो राजयोग का उदय हो रहा है। ऐसा जातक उच्च व्यवसायी होगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला सुप्रसिद्ध होगा और उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है बहुत अच्छी होगी, और ये अपने पुत्रों के द्वारा भी जो है समाज में जाना जाएगा। इसके पुत्र अच्छा कार्य करेंगे, इसके बच्चे अच्छा कार्य करेंगे, सुशिक्षित रहेंगे। अब अगर हम जो है षष्ठेश की बात कर लें, षष्ठेश यानी कि छठवें घर के स्वामी 10वें घर में पहुंच गए तो क्या देंगे? छठवां घर क्या होता है? रोग का होता है।
रिपु का होता है, ऋण का होता है, और छठवें घर से ही सेवा को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? सर्विस, सर्विस को देखते हैं। छठवें घर से हम सर्विस को देखते हैं। तो अब बहुत से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो परंपरागत ज्योतिषी होते हैं वो ये कहते हैं कि जो छठवां घर का स्वामी है वो हानि करेगा। नहीं, उनके कारक तत्वों को समझना होगा, उनके कारक तत्वों के आधार पे हमें काम करना होगा। अगर छठवां घर आपका सेवा का है तो आप सेवा जैसी इंडस्ट्री में घुसिए। जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सारे क्या हैं? ये सेवा ही तो दे रहे हैं। या फिर उबर, ओला, ये सारे क्या हैं? सेवा ही तो दे रहे हैं। या फिर रोग का है, डॉक्टर भी बन सकते हैं। रिपु का है, आप जो है आपके रिपु अगर छठवें घर के स्वामी अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में हैं और यहाँ विराजमान है कर्म में, तो आपके जो है दुश्मन ही आपको जो है लाभ पहुँचाएंगे, मुकदमों में जीत हो जाएगी। आप जमीन जायदाद से समस्याएं हैं तो उसमें भी आपकी जीत होगी। यदि आप खेल में हैं, स्पोर्ट में हैं, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में हैं, तो वहाँ भी आपको जो है आगे बढ़ाएगा ये। तो तमाम सारे ऐसे योग बनते हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो छठवें घर से नौकरी में स्थानांतरण का भी योग बनता है, देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। छठवें घर के स्वामी अगर दसम स्थान में है तो व्यक्ति ट्रांसफरेबल जॉब पाता है। ट्रांसफरेबल जॉब में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? भाई, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो उच्च पद की प्राप्ति जो किए होते हैं उनको भी तो ट्रांसफरेबल जॉब रहती है। तो अगर हम देखें, सप्तमेश दसम भाव में विराजमान हो गए, सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में विराजमान हो गए, तो व्यक्ति को विदेश के व्यापार में सफलता मिलती है। व्यक्ति जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, निष्ठावान होता है और व्यापार में सहायता करने वाली पत्नी को भी प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी पत्नी जो है उसकी सलाहकार की भूमिका में हो सकती है। और सप्तम स्थान जो है व्यापार का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अष्टमेश अगर दसम स्थान में विराजमान हो गए तो क्या स्थिति बनती है? तो माता पिता के आशीर्वाद में तो कमी होती है, लेकिन अगर अष्टम भाव के कारक तत्वों को ध्यान में रख के हम कोई काम करेंगे तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता, क्योंकि आठवां घर केवल नकारात्मक ही रिजल्ट नहीं देता। अगर हम आठवें घर के कारक तत्वों को सही से समझें तो ये आकस्मिक लाभ का भी भाव होता है। और आठवें घर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठ गए तो इनकी दृष्टि यहाँ होती है धन भाव पे, तो बहुत सारा धन व्यक्ति कमाता है अपने जीवन में। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अष्टमेश अगर दसम स्थान में विराजमान हो गए तो व्यक्ति ज्योतिष के कार्य से धन कमा सकता है, व्यक्ति तंत्र मंत्र से धन कमा सकता है। तो तमाम ऐसे कार्य हैं। अब हम नवमेश यानी कि भाग्येश की बात करें। भाग्येश अगर कर्म में पहुंच जाएं तो यह तो बहुत अच्छा संयोग होता है, क्योंकि नवम भाव जो है त्रिकोण है और दसम भाव जो है केंद्र है। अब त्रिकोण जो है, जो स्थान होता है वो लक्ष्मी का स्थान होता है। लक्ष्मी जी अगर विष्णु जी के घर में चली जाएंगी तो क्या रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा रिजल्ट आता है यदि धर्मा कर्माधिपति नामक राजयोग देता है। विशेषकर दशमेश की युति हो तो व्यक्ति को समृद्ध बनाता है और आईएएस और आईपीएस जैसे पदों को सुशोभित होता है व्यक्ति, यानी कि उच्च पदों की प्राप्ति करता है। ये योग जातक को राजा धर्मपरायण, क्योंकि नौवां घर धर्म का भी होता है, नौवां घर गुरु का भी होता है, नौवां घर पिता का भी होता है, तो धर्मपरायण होगा। अगर धर्म का साथ करते चला गया, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो 9th में है लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इनके कारक तत्वों को समझ करके उसके अनुसार काम करिए। अगर आप उसके अनुसार काम नहीं करते हैं तो आपका लाख राजयोग हो और राजयोग फलित नहीं होता है। तो अगर आप धर्म के साथ, एथिक्स के साथ, मर्यादा के साथ अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देंगे और नवमेश अगर दसम स्थान में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सेना में प्रमुख होता है,
मतलब विभागों का प्रमुख होता है, मंत्री बनता है, विद्वता में भी प्रसिद्ध होता है, वो जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो जीवन में बहुत अच्छा करेगा। अब दशमेश यदि स्वयं के अपनी ही भाव में पहुंच जाएं तो ये व्यक्ति को जीवन में सफलतम जीवन वृत्ति देता है। और लेकिन क्या होता है कि इसमें एक सावधानी बरतनी होती है कि अचानक से वो विचलित होने वाली बुद्धि भी देता है। बस दसम भाव में है तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कई सारे ग्रह इसको देख भी लें दशमेश को, तो व्यक्ति सन्यासी का जीवन भी व्यतीत करता है, सन्यासी बनने की तरफ प्रवृत्त रहता है। अगर एकादशेश दसम स्थान में विराजमान हो जाए तो एकादश भाव किसका होता है? लाभ का होता है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी की होती है, आपके बड़े भाइयों का होता है, आपकी मित्र मंडली होती है। तो एकादश भाव के स्वामी अगर दसम में हो गए तो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा, राजा का प्रिय होगा, बुद्धिमान होगा, और अगर अच्छी संगति वाला है तो जीवन में उसकी संगति से उसको लाभ मिलेगा, जीवन में बहुत सारा धन कमाएगा। बहुत से जो नेता होते हैं या जो सोशल जो जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी कुंडली में इस तरह के योग रहते हैं, क्योंकि उनका जो धन है यहीं से लाभ मतलब 11वें घर से होता है, क्योंकि बिना समाज के बिना जनता के उनको लाभ नहीं मिलता है। और जनता का समर्थन रातों रात व्यक्ति को स्टार बना देता है। तो इसलिए एकादश भाव के स्वामी अगर दसम में विराजमान हो गए तो आपको रातों रात स्टार बना देंगे। द्वादश भाव के स्वामी अगर दसम स्थान में विराजमान हो गए तो द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव होता है मुक्ति का, क्योंकि 4, 8 और 12 ये है मोक्ष त्रिकोण। और द्वादश भाव होता है दान का, द्वादश भाव होता है जेल का, द्वादश भाव होता है हॉस्पिटल का। बस आपको क्या करना है कि ऐसे तो आप ध्यान दे करके अगर कोई काम करेंगे, जैसे इसके द्वादश भाव के कारक तत्वों से संबंधित अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप कोई चैरिटी संस्था खोलिए, उसके थ्रू आपको लाभ मिल सकता है, या हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू का आपको काम मिल सकता है, या विदेश से संबंधित कुछ भी काम हो, एमएनसी वगैरह में आप काम कर रहे हैं और विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा योग मिलेगा। तो मित्रों, कुल मिला के आपने देखा कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव से लेकर के द्वादश भाव के स्वामी आपके दसम भाव में विराजमान हैं, तो कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप अपनी कुंडली देखिए, आप अपनी पत्रिका देखिए कि आपके कौन से भाव के स्वामी दसम स्थान में विराजमान हैं और आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है। तो आप भी अपनी पत्रिका देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।